नमस्कार। प्रोग्राम जो चाहो सो पाओ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आचार्य भाग्यराज आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण देते हैं और ग्रह चाल के कमाल के बारे में भी बातचीत करते हैं। सो आइए करते हैं सबसे पहले उनका स्वागत अपने स्टूडियो में। नमस्कार। जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने सोचा है आचार्य जी कि जितने भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो हमें फ़ोन करेंगे, उनकी समस्या को हम सुनेंगे और समाधान देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आजकल हर कोई अपने सुख से उतना मतलब सुख से तो सुखी है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना औरों के दुख से दुखी है। शुरुआत इससे करना चाहूँगी, ऐसा क्या हो चुका है ज़माने को? नहीं शिवांगी जी, ऐसा नहीं है कि सभी जगह लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। समटाइम जीवन में प्लानिटरी ऐसी होती है, ग्रह ऐसी चाल चलते हैं या उनकी ग्रह की जो आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होते, उनकी महादशा ऐसी आती है कि ना चाहते हुए भी दुख आपके पास आ जाता है जी। तो ज्योतिष जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा साइंस है। जो हमारे पूर्वज थे या जो बहुत बहुत बड़े पहले महर्षि हुए हैं, उन्होंने जो है ज्योतिष को बनाया और इसके माध्यम से लोग उपाय करके अपना बहुत ही अच्छा भला कर सकते हैं। जी, तो इसी तरह से हम एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका भला करने की कोशिश करें, उनकी समस्या सुन के। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, स्वागत है। आपका नाम क्या है आपका? आशु खान। जी आशु जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2006 जून में 6 तारीख। 6 जून 2006। हाँ जी। अच्छा, बर्थ टाइमिंग क्या है आपकी? 2:40 को हुई हूँ। 2:40 AM और PM? AM। अच्छा, बर्थ प्लेस क्या है? मेरी पढ़ाई में दिक्कत आती है मैम। अच्छा, स्टडी। आशु जी, मैं बोल रहा हूँ आचार्य भाग्यराज। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज़। आपने डेट बोली है 6, महीना आपने कौन सा बोला? जून। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आशु जी, आपकी जो डेट है वो 6 है और मंथ बताएंगे प्लीज़, महीना कौन सा है? जून हो गया जी, 2006 जी। और आपने टाइमिंग बोला 2:40 और आपका जो बर्थ प्लेस है वो आप कहाँ जन्म हुआ आपका? लुधियाना में। लुधियाना में हुआ जी। जी। और आपका सवाल है कि आप जानना चाहते हैं आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आती है जी। ना? सर आपकी आवाज़ ना कट कट के आ रही है। जी, आपने बोला कि आपकी पढ़ाई में दिक्कत आती है। हाँ जी, मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है सर। जी देखिए आशु जी, आपकी कुंडली में जो है एक ऋण है। चंद्र आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं हो पाता। आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत आती होगी और कहीं ना कहीं आपकी जो मदर है उनका जो स्वास्थ्य होगा वो भी डाउन रहता होगा। हाँ जी, वो बीमार बहुत रहती हैं और मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पढ़ाई में आपकी दिक्कत इसलिए भी आती है ना, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए दिक्कत आती है। आपका जो मन है वो भ्रमित होता है। हाँ जी, ये भी बात है कि मेरी पढ़ाई में मन बहुत कम लगता है। जी आशु जी, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा जीवन में कि अगर आप अपने घर पर एक आटे की चक्की रख लेते हैं। चक्की होती है, आपने देखा होगा जब पहले के ज़माने में जो चक्की होती थी जिसमें गेहूं डाल के पीसे जाते थे। हाँ जी। जो हाथ वाली चक्कियाँ जो होती है, अगर ऐसी कोई छोटी चक्की अगर आप अपने घर में रखते हैं हाँ जी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी। इसी तरह से आपको जो उपाय बताया गया है आप उन्हें करिए और आपकी जो समस्या जो दिक्कत है उससे आप निजात पाइए। अच्छा, समस्या जो ये स्टडी की आती है, ये किस ग्रह का कह सकते हैं कमाल? नहीं, स्टडी की समस्या आना कोई एक ग्रह नहीं है। अब इनकी जो आशु जी की कुंडली में बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन है 4th हाउस में जी, तो एक्चुअली में बुध राहु है तो मित्र, बट इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर शुभ कंडीशन में हो तो ये बहुत बुद्धिमान बना देते हैं। आपने देखे होंगे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या जो कोई बहुत बड़े इंजीनियर्स होते हैं उसमें भी ये योग चलता है बुध राहु और सैटर्न का अच्छा होना।
बट सम टाइम अगर इस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो जाए या बुध राहु जो है कंजक्शन गुड ना हो, जी तो ये इंसान को हम कह सकते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल भी पहुंचा देते हैं, यानी कि पागल होने तक की नौबत आ जाती है मनुष्य की, या फिर जेल यात्रा का कारक बन जाता है। तो ऐसे मनुष्य के लिए सबसे अच्छा होता है कि वो जो आटे की चक्की होती है या तो वो अपने घर पर रखें अग्नि कोण में, या उसके लिए जो है वो जल प्रवाह कर दें या दान कर दें। जी तो इससे जो है उसका प्रभाव जो है काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। जी। अच्छा, कई बच्चे अपने माता पिता के कहने में नहीं होते। देखिए, यहाँ पर बच्चों का माता पिता के कहने में ना होने का दो तात्पर्य होते हैं। एक तो यह है कि वो थोड़े से तेज होते हैं, और तेज होने की वजह से वो आउटसाइड गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जी या हम कह सकते हैं कि अच्छी एक्टिविटी में कहना वो करते हैं और नहीं मानते माता पिता की बात, जी तो इसको हम बुरा नहीं कहेंगे। जी एक होता है कि वो उनका ध्यान जो है वो गलत कार्यों की तरफ होता है, और उसके बिल्कुल। बाद में वो माता पिता के कहने में नहीं होते। जी तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके माता पिता की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जिससे संतान के ऐसे कारक बन रहे हैं, या उसकी जो पर्सन है, जो उनका जो पुत्र है या पुत्री है, उनकी खुद की कुंडली में कोई ऐसा योग हो सकता है जिसकी वजह से वो मानसिक विक्षिप्त हो, या चंद्र ऐसा दूषित हो सकता है कि उनको अपने दिमाग पर संतुलन जो है कंट्रोल पूरी तरह से ना हो। जी। कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी, नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? हाँ जी, पंडित जी से पूछना है, डेट ऑफ बर्थ जी। 1961। सर, आप अपना नाम बताएंगे पहले? हाँ जी, राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपने अपनी? 9 मार्च 1961। जी। आपका बर्थ टाइम? 8:10 सुबह, दसूहा डिस्ट्रिक्ट शाहपुर। दसूहा डिस्ट्रिक्ट और शाहपुर। जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? बिजनेस का बताइए, बिजनेस का कितने जमा हो, दूसरा लाइफ का दे, एज का बताना। जी, बिजनेस। जी बिल्कुल। राकेश जी लाइन पे रहेगा। जी पंडित जी। जी राकेश जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि सम टाइम आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि आप कुछ ऐसे लोगों की हेल्प कर देते हैं जिनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। जिनकी आप कुछ ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करते हैं जीवन में कि जिसकी हेल्प आपको नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति कहता है, आपसे कोई व्यक्ति पैसे मांगता है, आप उसको पैसे दे देते हैं, वो कहता है मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए, राइट? बिल्कुल। और दूसरा व्यक्ति आपको समझाता है कि ये आपसे पैसे ले जाकर ये खाना नहीं खाएंगे, इस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो आप कहते हैं आपको नहीं पता, मैंने सही व्यक्ति को पैसे दिए। ऐसा हो जाता है आपके साथ में। तो बिल्कुल सही बताया आपने। दूसरी बात, आपके जीवन में कभी ना कभी सुसाइड करने का आपके मन में आया होगा। आपके मन में आया होगा कभी कि मैं इस जीवन से दुखी हो चुका, मुझे नहीं जीना, ऐसा मन में आया था आपके? ऐसा तो नहीं है। देखिए, ज्योतिष में ना नहीं होता, ज्योतिष में ना का कॉलम बड़ा कम होता है। हमने ये नहीं कहा आपने करने की कोशिश की होगी, हमने बोला आपके मन में कभी ये विचार आया होगा। जो आपने पहले बात करी है वो ठीक है, इसको भी पैसे देते हैं, वापस नहीं आते जी। उपयोगी होता है। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास में सोना जो गोल्ड होता है, या तो गोल्ड होगा नहीं, या आपको पहनना पसंद नहीं होगा, या होता होगा तो कहीं उसके जाने के रास्ते बन जाते होंगे, गोल्ड चला जाता होगा। अब आप जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में, राइट? जी एक तो आप ना फिजूल खर्ची ना किया करें, पैसों को थोड़ा सा बचाना सीखें कि पैसों को बचाते कैसे हैं। और दूसरा जो आपके लिए अच्छा बिजनेस रहेगा, वो कोई भी आप चंद्र से संबंधित व्यापार कर लें। चंद्र से संबंधित व्यापार होते हैं, चाहे वो दूध की डेयरी हो, दूध का व्यापार हो, पानी का व्यापार हो, चावल का व्यापार हो, चीनी का व्यापार हो, चंद्र से संबंधित कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आपके पेट में स्टोमक में प्रॉब्लम रहता है? क्या? पेट में स्टोमक में कोई प्रॉब्लम रहता है पेट में?
हाँ, पेट में प्रॉब्लम होना या कंस्टिट्यूशन होना। नहीं, अक्सर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, साल में एक दो बार। कभी कभी होता है। आपके लिए सबसे अच्छा है, मैंने आपको बिजनेस को बता दिया। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस और अच्छा अगर कोई आपका ग्रो करे तो आप चंद्र के उपाय कीजिए। आप भगवान शिवलिंग को जल अभिषेक किया करें मंडे के मंडे। क्या करना है? मंडे के मंडे, सोमवार के सोमवार भगवान शिवलिंग को जल अभिषेक अवश्य किया करें। आपके व्यापार के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का निवारण जल्दी हो। अच्छा, ये बिज़नेस के जो है किस्मत के ताले, ये अचानक कई बार आपने देखा होगा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से फिर व्यापार में कहते हैं कुंडी लग जाना, ये क्यों होता है? देखिए, जीवन में अगर हम बात करें, हमारे जो सौरमंडल में 9 प्लैनेट हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट वो सभी के सभी अच्छे होंगे। तो जब कभी अच्छे ग्रह की दशा आती है तो जो दशा होती है, महादशा काफ़ी बड़ी होती है, कोई 10 साल की होती है, 15 साल की, 20 साल की। तो उसके बीच बीच में क्या होता है, जब आपकी महादशा अच्छी आई तो आपका समय अच्छा शुरू हो गया। जी। अब उस महादशा के अंदर जब प्रत्यंतर दशा आती है छोटी छोटी, तो डिपेंड करती है कि वो भी प्लानिटरी आपकी शुभ है या अशुभ है। और साथ ही में जो महादशा चल रही है वो अंतरदशा का जो ग्रह है वो महादशा के ग्रह का मित्र है या शत्रु है। तो जब जब क्या होता है, जब जब आपके अच्छे प्लैनेट की महादशा अंतरदशा आती है तब आपको लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है जी। और जब किसी खराब ग्रह की दशा आती है तब आप ईश्वर को बोलते हैं कि आपने ये क्या कर दिया। जी। तो ये डिपेंड करता है आपके ग्रह की महादशा और अंतरदशा पर। हेलो। हेलो। जी मैम नमस्कार, नाम क्या आपका? रूही जैन। जी रूही जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 27 मार्च 2004। 27 मार्च 2004। सन कौन सा है? बर्थ टाइमिंग क्या है? दिन के 1:30। दिन के 1:30, ठीक है। बर्थ प्लेस? हाँ जी मैम। बर्थ प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है? पंजाब, लुधियाना। लुधियाना से, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरा ना विदेश जाने में थोड़ी रुकावट आ गई है, जी। ये पूछना चाहती हूँ मैम। जी आचार्य जी। हाँ जी। जी आपकी कुंडली की जांच कर रहे हैं, आचार्य जी से आप बात कीजिए। हाँ जी। जी, आपके विदेश जाने में जो रुकावट आती है उसकी वजह है कि आपके, अगर हम 10th हाउस में देखें कुंडली के, तो शुक्र बुध राहु 3 ग्रह के कंजक्शन है। हाँ जी। तो सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है आपके लिए कि आप विदेश जाएंगे। हाँ जी। और आप 3-4 साल से बहुत रुकावट आ गई है जी बनते बनते रुक जाता है। आपका जो मन है विदेश जाने का वो 2010 या 11 के बाद ही जाना शुरू हो गया था, है ना? आपका मन जो है 2010 के बाद ही बनना शुरू हो गया। बहुत सालों से है मन, पर बीच में रुकावट आ जाती है कोई ना कोई। जी, अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो ये दशा एक अच्छी दशा है विदेश जाने के लिए। और राहु जो है वो 10th हाउस में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा योग है। अभी अगर आप राहु मंत्र का जाप करेंगे, राहु का बीज मंत्र होता है, राहु बीज मंत्र का जाप करेंगे और राहु के, हाँ, जब ये इसको बोलते हैं, आपको जो इसका जाप का सही समय रहेगा आपके लिए वो रहेगा जब शाम को सूर्य अस्त हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं दूध धुली बेला। तो दूध धुली बेला में शाम को जब 2 समय मिल रहे होते हैं तब इसका जाप करें राहु बीज मंत्र का। और इसके लिए आप सप्तधान का दान जो है अवश्य करें। सप्तधान होते हैं गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, कनकी, जौ और साबुत मूंग। 7 चीज़ों का आप सप्तधान का दान करें। आप देखेंगे ये दान करने के बाद में आपके विदेश जाने में जो रुकावटें आ रही थी वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है पंडित जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। ये राहु जाप जो आपने बताया इन्हें जी, हर विदेश जाने वाला व्यक्ति जो चाहवान नहीं, ऐसा नहीं होता जी। ये अभी एक्चुअल में इनकी राहु की महादशा चल रही है और राहु जो है वो मंत्र भसीभूत होते हैं जी। तो जब आप इनके बीज मंत्र का जाप करेंगे तो, और थोड़े जाप भी नहीं करने होते हैं। सतयुग में अगर हम बात करें तो 17,000 जाप होते थे।
त्रेता युग में फिर इसको डबल कर दिया गया। अगर आज हम कलयुग में बात करें तो लगभग 51,000 जाप करने के बाद में ही ये थोड़े से खुश होते हैं और उसके बाद में जो बिगड़े कार्य हैं उनको बनाते हैं। बहुत कठिन जाप है। अच्छा नहीं, बहुत कठिन नहीं है। अगर विदेश जाने का मन है तो आप कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात जी, यूनिवर्सल है मतलब। अच्छा, विदेश जाने के जो चाहवान है, ये विदेश का क्रेज़ आजकल बहुत आम हो चुका है यूथ में खास करके। तो ये कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे, इसको हम ग्रह भी कह सकते हैं, कुछ देश और काल भक्ति भी होती है। अब देश काल में हम बात करें तो आज भारत देश जो है, हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही हम किसी से पिछड़े हैं। हमारे देश में अगर हम बात करें तो 4 ऋतुएं मिलती हैं और शायद खान पान की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमारे देश की धरती ना देती हो। बट सम टाइम हम कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर जो बच्चों का फ्यूचर है वो शायद उनको नहीं लग रहा कि वो चाहे उनकी जॉब के लिए, हम कह सकते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, या बेरोज़गारी थोड़ी सी, हम कह सकते हैं कि शायद उनको लगता है ऐसा कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमें यहाँ काम नहीं मिलेगा, वहाँ काम मिलेगा। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, ग्रहों में अगर हम बात करें तो जो राहु है, राहु को अगर हम बात करें, विदेश जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसको पहले देश निकाला बोला जाता था जी। देश निकाला का मतलब होता था जब कोई गलत काम करता था तो राजा उसको अपने राज्य से देश निकाला दे देते थे कि आप इतने वर्ष तक हमारे देश में नज़र नहीं आएंगे। अब ऐसा कोई राज्य तो रहा नहीं जहाँ राजा का ऑर्डर चले। तो राहु और केतु भी पहले नहीं होते थे। मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि समुद्र मंथन के समय पर इनकी उत्पत्ति हुई और फिर इनको ग्रहों में स्थान मिला जब ये अमर हो गए। अब जब राजा तो अब होते नहीं जो ऐसा बोल देंगे आपको देश निकाला दिया जाता है, तो राहु ग्रह आ गए। और जब राहु किसी की कुंडली में मैलेफिक होते हैं, यानी कि दूषित होते हैं, तो वो ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे आपके लिए अपनी जगह पर कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि इंसान का अपने देश में मन नहीं लगता और वो अपने देश में कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाता, और इसीलिए फिर वो विदेश जाते हैं। तो विदेश जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैंने बताया कि इसको देश निकाला बोला जाता है। तो अपनी जगह पर जो सुख है, जो अपनी जगह पर फैसिलिटी है, मुझे नहीं लगता बाहर है। लेकिन ठीक है, अगर किसी का बाहर जमता है तो उसको जाना चाहिए। तो लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसको जीवन का आनंद आना चाहिए, चाहे वो अपने देश में या बाहर हो। अच्छा, जैसे आजकल खबरें आ रही हैं कि विदेश जाते हुए डोंकी लगा के जाना प्रचलन बहुत है, तो कहीं ना कहीं हादसों के जो शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे युवा। देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर सही तरीके से जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। आप सही तरीके से जाएं, पक्के होकर जाएं, या आप स्टडी बेस पर जाते हैं तो बहुत अच्छा है। जब आप कुछ तरीका गलत अख्तियार करते हैं तो नुकसान के चांसेस तो होंगे। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित भी करता है, क्योंकि राहु का जो बास है, मैंने कहा, वो दिमाग के अंदर है। तो जब राहु की दशा होगी, जब वो देश निकाला करेगा, तो नेचुरल है कि अगर वो ख़राब है, देश निकाला कर रहा है, तो बुद्धि को भ्रमित भी करेगा। तो सम टाइम लोग जो है वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होते और फिर उनके नुकसान हो जाते हैं। मौत के भी द्वार खुल जाते हैं कई बार। कह सकते हैं कि राहु जो है जब बिगड़ने पर आता है तो ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये इनकी जो गिनती है राहु, शनि, केतु की, ये पापी ग्रहों में होती है। तो कोई भी इंसान हो तो वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ता। अब अच्छा व्यक्ति अपना अच्छा नेचर नहीं छोड़ता, और ख़राब व्यक्ति अगर आप उपाय बहुत ज़्यादा कर भी लेंगे तो वो माफ़ तो कर देंगे, लेकिन फिर भी अपना नेचर तो नहीं छोड़ते। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टडी बेसिस पे जाते हैं उनमें जो अड़चनें आती हैं वो क्यों आती हैं? वहाँ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गुरु जो होते हैं, जुपिटर प्लैनेट, वो दूषित हो रहे होते हैं, या उनका जो पंचम भाव है कुंडली का, वो दूषित हो रहा होता है। पंचम भाव में बहुत ज़्यादा पापी ग्रह का बैठ जाना, या वहाँ पर किसी नीच ग्रह का या डेबिलेटेड ग्रह का बैठ जाना, या पंचम जो पंचमेश है, पंचमेश का किसी ग्रह से दूषित हो जाना। तो इस कंडीशन में जो है वो पढ़ाई में, स्टडी में दिक्कतें आती हैं। जैसे पिछले एपिसोड में आपने बात की थी कि कहीं एक जगह पे दिल नहीं लगता, केतु का दुष्प्रभाव भी होता है। विदेश जाने में भी केतु का कितना हाथ होता है? विदेश जाने में केतु का ये हो सकता है कि आप, मैंने बताया केतु डिटैचमेंट का कारक है। तो जब केतु अगर आपके डेबिलिटेड होंगे, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री पर हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों ही ग्रह खराब हों। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि राहु जहाँ पर होते हैं, केतु हमेशा उनकी 180 डिग्री पर हैं, क्योंकि एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है। तो दोनों में से एक हमेशा सही होता है ज़्यादातर केस में। बहुत हज़ार में कोई 1 या 2 कुंडलियाँ होती हैं जिसमें दोनों ही दूषित हो रहे हों। तो जब राहु खराब हो रहा होगा तो केतु उस समय सही होगा, वो चाहे फिर जन्म कुंडली में हो, चाहे गोचर में हो, या फिर आपके जो बर्सफल होता है बर्सफल में हो।
तो क्योंकि भगवान भी इतने वो नहीं है कि आपको एक साथ ही बहुत सारी परेशानियां दे दें, कि बहुत ज़्यादा आपको इतना तंग कर दें कि आपकी जीने की चाह ही ख़त्म हो जाए। तो भगवान का जो ईश्वर का सॉफ्टवेयर है बड़ा ही खूबसूरत है। तो वहाँ पर अगर राहु खराब होगा तो केतु ठीक होगा, और केतु खराब होगा तो राहु ठीक होगा। अच्छा, 4 धाम की यात्रा आपने सुना होगा। जी। कईयों को, बहुत कम लोगों को नसीब होती है, लेकिन वो कौन से ग्रह होते हैं जिनका मेल होता है तभी योग बनता है? ये देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिसकी कुंडली में नवम भाव बहुत अच्छा होता है उसको तीर्थ यात्रा करने का बड़ा मौका मिलता है, या जिसकी कुंडली में बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट बहुत ज़्यादा शुभ हों और अच्छी दृष्टियाँ उन पर पड़ रही हों, तो आपके लिए जो है तीर्थ यात्रा के द्वार बहुत ज़्यादा खुलते हैं। और जब बृहस्पति नवम भाव में बैठे हों और शुभ हों, दूषित ना हो, तो डेफिनेटली पूरे जीवन भर आपकी बहुत अच्छी अच्छी तीर्थ यात्राएं मिलती रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो है भाग्य के द्वार भी बहुत ज़्यादा खुलते हैं तीर्थ यात्राएं करने के बाद। अच्छा, विदेश यात्रा को किस नज़रिए से देखेंगे आप, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग अगर बात करें? नहीं, विदेश यात्रा बुरी नहीं होती है। विदेश यात्रा, अब अगर मान लीजिए किसी के राहु 11th हाउस में हो तो बहुत अच्छा योग बनता है विदेश यात्रा जाने का, ये भेजते भी हैं और वहाँ व्यक्ति टिकता भी है। अब यही राहु अगर 12th हाउस में हो कुंडली के खर्चे के घर में, तो विदेश यात्रा का योग तो कराएंगे, लेकिन क्या होगा, वहाँ टिकने नहीं देंगे। अब वो आप ये अलग बात है कि आप 6 मंथ विदेश में, 6 मंथ अपनी कंट्री में इस तरह से मूव कर सकते हैं, तो वो अच्छा प्रभाव देते हैं। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि जेल में पनाही जुर्म तक ले जाता है कोई ऐसा ग्रह। तो अभी हमने आपको बताया कि देश निकाला, तो देश निकाला और जेल, अगर हम बात देखें तो बातें अलग अलग हैं, लेकिन वो भी अपने घर से दूर है। बस ये है कि वो कैद हो गए। उसमें क्या होता है कि जब राहु भी खराब हो और राहु की दशा हो या अंतर दशा हो, साथ में मंगल शनि की अंतर प्रतंतर दशा आ जाए और वो भी कहीं ना कहीं से दूषित हो रहे हों, तो इस कंडीशन में जेल यात्रा का योग बनता है। और राहु जो है अगर अकेले महादशा चल रही है, मंगल सैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं है, और राहु अगर कुछ ऐसे घरों में बैठा हुआ है जैसे चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, 11th हाउस में, 12th हाउस में, तो वो विदेश यात्रा करवाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समस्या सुनी, समाधान भी दिया। एक समाधान और चाहूँगी, यूनिवर्सल उपाय कह लीजिए इसे, विदेश जाने का क्रेज़ हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है, यूथ में बहुत ज़्यादा है। सो एक यूनिवर्सल उपाय उनके लिए जिनके अटके काम है, जो निकल जाए, उनके किस्मत का ताला खोलने वाला कोई गुरु मंत्र। जी, सबसे पहले तो मैं जो आज की जनरेशन उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने ही देश में तरक्की करें, क्योंकि अगर आप सभी लोग अपने देश से इस तरह से चले जाएंगे तो हमारे देश की तरक्की कैसी होगी जहाँ आपका जन्म हुआ, क्योंकि अपनी मिट्टी अपनी ही होती है। और साथ ही में आपके माता पिता भी होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया होता है, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं आपसे कि आप उनके पास रहें, उनकी देखभाल करें। अगर किसी कारण आपका यहाँ पर सेटअप नहीं बन पाता, आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो स्टडी करके वापस भी तो आ सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो जब आप वहाँ से पढ़कर आएंगे, आप यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तभी यहाँ पर उपलब्ध होंगी और आप अपने माता पिता को भी देख पाएंगे और साथ में आपकी जो नई जनरेशन आएगी उसको भी कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा है कि वहाँ जाकर आप तरक्की करें और आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके काम अटकते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय आप क्या करें कि जो गरीब होते हैं, गरीब अगर आप बात करें, जो मज़दूर होते हैं, मकान बनाते हैं, या जो रिक्शा चालक होते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या कोई ऐसे लोग जो लेबर का काम करते हैं, आप उनकी सेवा करना शुरू कर दें। उनकी सेवा कैसे करेंगे? कोई गरीब है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, तो आप उसको चप्पल दे सकते हैं, शूज़ दे सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो पापी ग्रह हैं राहु और शनि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अगर आपके काम में जाने में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि गरीबों की सेवा करें, उनकी हेल्प करें। आप देखेंगे जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके बाहर जाने के रास्ते खुलते नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमस्कार। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह बने रहें आत्मा चैनल के साथ।